ये पेन दिख रहा है, इस ज़मीन के ऊपर आने के बाद इंसान इस्तेमाल करता है। मैंने भी इस्तेमाल किया। मैं इस ज़मीन पर आया तो ये सब चीज़ें पहले से मौजूद थी। यहाँ पे पानी की बोतल भी मुझे मिली, मोबाइल भी मिला, लैपटॉप मिला, घर दिखा, कपड़े, बर्तन, ये वो सब। लेकिन मैं लेके कुछ नहीं आया था। मैंने आने के बाद देखा तो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ों के लिए मुझे पैसे देने पड़े, यानी कि अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता तो लोगों ने कहा पैसे दो। अच्छा भाई ठीक है, ये लो पैसे, कितने? 100 रुपये। अच्छा भाई, भाई ये पेन चाहिए, पैसे दो। कितने भाई? 20 रुपये, 30 रुपये। भाई ये क्या बात है भाई? भाई इस्तेमाल करना है, मुझे दे दो ना, हेल्प कर दो। हेल्प किस बात की भाई? बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं हम, बेचने के लिए, देने के लिए नहीं है। देना है लेकिन पैसे लेके। अच्छा पैसे दिए, ले लिया, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करना है मतलब। अच्छा और उसके बाद मेरा होगा नहीं? क्यों भाई? छोड़ के जाना है यहाँ पे आपको। का मतलब है भाई? क्योंकि लेके तो आप नहीं आए थे ना भाई, इस दुनिया से लिया, यहीं पे छोड़ के वापस जाना है। मतलब पता ये लगा, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ पर, ड्रीम वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड का। अल्लाह अकबर। जब हम ख्वाब में होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, और कभी कभी तो हमारे हाथ में ख़जाना लग जाता है, तिजोरियाँ लग जाती हैं, क्योंकि ख्वाब में तो इवेंट्स रैंडम स्विच करते हैं। और फिर हम वहाँ से अचानक पैसा वगैरह कभी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं कि यार अब हीरे मिल गया, सोने की अंगूठी मिल गई, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। पकड़ के रखते हैं कि बस कहीं नहीं जाए, इससे ऐसे ऐसा ना हो कि ख्वाब हो, आँख खुल जाए, पता लगा वाकई में ख्वाब होता है और आँख खुल जाती है। तो जब हाथ खुलता है तो खाली, यार अंगूठी, अबे यार ख्वाब था, काश कि ये हकीकत होती, मेरे पास अंगूठी मिल गई थी। थोड़ी देर का अफसोस होता है, उसके बाद फिर काम में लग जाता है। यही होता है। सेम टू सेम ये इस फिजिकल वर्ल्ड में भी यही है। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं चाहे लैपटॉप इस्तेमाल करूँ, घर के काम की चीज़ें इस्तेमाल करूँ, लेकिन एट द एंड पे जाके एक कैफियत आती है कि वो बेहोशी तारी होना शुरू हो जाती है। बेहोशी, बिल्कुल मदहोश, चाहूँ भी काम करूँ नहीं कर पाता। एट द एंड जाके मुझे लेटना पड़ जाता है, बैठे बैठे भी। होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कभी बस में देखना, सफ़र में देखना, ट्रैवल में देखना, यही होता है। तो क्या चक्कर क्या है यार? ये बड़ा अजीब व गरीब फ़लसफ़ा है। ये एक माइंडसेट है पूरा। जिसके पास ये माइंडसेट आ गया ना, वो इस ज़मीन के अंदर चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की ग़ुलामी से निकल जाएगा, दिल से निकाल देगा। इस्तेमाल करेगा, दिल से निकाल देगा। दिल से मुराद, उसे ये पता लग जाएगा कि मैं इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने आया हूँ बस। क्योंकि अब जब हम इधर भी इस्तेमाल करते हैं तो ये पेन, सब चीज़ें बताया ना मैंने, बेहोशी की जब कैफियत हो जाती है, वो नींद मौत की बहन है। तो फिर क्या होता है एट द एंड? जिसम पड़ा हुआ है और चलेगा, तो ये यहीं रह जाता है। ये है हकीकत इस ज़मीन की। लोग मौत के टॉपिक से डरते हैं, बात नहीं करते। इन इश्यूज़ के ऊपर तो डिस्कशन ही नहीं होती गुफ्तगू महफ़िलों के अंदर। बस गीबत कर लो, ये कर लो, उसने उसने उसकी उसकी इसकी, अपनी मौत को भूले बैठे और गुमराही में है और गाफिल है। तो भाई हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, आपने इस्तेमाल करना है, मैंने इस्तेमाल करना है। ना हम इस दुनिया से कोई चीज़ उठा के ड्रीम वर्ल्ड में लेके जा सकते हैं, परमिशन नहीं है ना। आपको छोड़ के ही जाना होता है ख्वाब में, वहाँ के लिए अलग पूरा मैदान है, सेटअप है, सब कुछ वहाँ मौजूद है। यहाँ से कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ से एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, बैग उठा के ले आते हैं, कोई पेन ले लेते हैं, ज़रूरी सामान लेते हैं ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं लेते। पूरा घर तो छोड़ के चले जाता है इंसान जब ट्रैवलिंग पे जाता है। पिकनिक पे भी जाता है तो घर वहीं रहता है, बंदा चला जाता है और ज़रूरत का सामान उठाता है। ट्रैवलर, मुसाफिर, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। कभी सुना होगा? क्या है ये ट्रैवलर माइंडसेट। आप एक बैग की लाइफ, वन बैग लाइफ स्टाइल पे आ जाते हो अगर आप इसमें प्रैक्टिस करके हाई फाई लेवल पर आ जाओ। ये हाई फाई लेवल है। लोग ही समझते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जाओ तो आप ज़्यादा हाई फाई हो गए। नहीं, घंटा, इससे कुछ नहीं होता। ये तो उल्टा आपको गुलाम बनाती हैं चीज़ें। जितना ज़्यादा होगा उतना खौफ होगा, चोरी डकैती का खौफ, रिश्तेदारों के मांगने का खौफ, हसद का खौफ, नज़र लग जाने का खौफ, दसियों मसले मसाइल है। ये नहीं कह रहा कि ना करो, मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ। और दूसरा है कि जितना कम होता है उतना फ्री होता है आपका माइंड। मतलब मेरे पास मेरा एक बैग, उसमें चंद जोड़े कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और ज़रूरत की चीज़ें, ख़त्म, खलास। अब रोज़ाना मेरे पास एक काम है, क्या? खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना, जो कि ज़रूरत है, उससे जिस्म रहेगा, बाकी अपना काम। दैट्स अ लाइफ। रहने के लिए एक जगह चाहिए होगी, एक कमरा ही बहुत होता है। वॉशरूम हो, एक कमरा हो, वॉशरूम भी ना हो तो 5 टाइम बंदा मस्जिद चला जाता है, नमाज अदा करता है, पाक साफ़ हो जाता है। हाँ मस्जिद बंद होती है तो मसले होते हैं, तो चलो एक एक कमरे के साथ वॉशरूम अटैच हो, बहुत है। खाने पीने का मसला नहीं होता, होटल बहुत होते हैं आसपास आजू बाजू में। ज़्यादा कुछ हो भी गई तो बंदा घर में कर लेता है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। इट्स अ सिंपल लाइफ। एक ट्रैवलर के लिए तो वो कहीं पे भी जाके बैठ सकता है अगर उसका सेटिंग हो। बहरहाल हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। सो इस ज़मीन पर जब आपको पता है कि आपने इस्तेमाल करना है, तो
तो भाई पेन भी इस्तेमाल करना है, लैपटॉप भी इस्तेमाल करना है, ये देखो ये भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल करके चला जाता हूँ, आप इस्तेमाल करके चले जाएंगे, और हर चीज़ यहाँ पर इस ज़मीन की हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त है, सिवाय उन चीज़ों के जो किसी और की मिल्कियत में है, दूसरे इंसान कि भाई ये चीज़ उसकी है, ये उसकी है, तो हमें उन उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों से इजाज़त लेनी पड़ती है। जैसे हुकूक वाली बात आ गई, तो जब अगला बंदा इजाज़त दे देता है कि आपको इजाज़त है भाई आप इस्तेमाल करो, तो बता आप इस्तेमाल करो। फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए, मिसाल के तौर पे कोई आपको बोले कि आप इस्तेमाल कर लें, तो अब आप मुरव्वत में मारे जा रहे हैं, नहीं है, उसने इजाज़त दे दी है, इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं। मतलब मैं किसी को ये कोई बोले पेन चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, ले जाओ, इजाज़त दे दी ना मैंने, जब मर्जी, और मैंने कहा जब मर्जी इस्तेमाल कर लेना, कोई मसला नहीं, रखा हुआ है, तो उसको मैंने दे दिया, ऑप्शन दे दिया, अब उसकी मर्ज़ी है। ये ज़मीन अल्लाह ने बना दी, चीज़ें सजा दी, भर दी, वसाइल भर दिए, इस्तेमाल करो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे पे ज़्यादतियाँ ना करो, एक दूसरे का हक ना मारो, ये बेजा ज़्यादतियाँ नहीं चाहिए, फसाद लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, ठीक है, ये है वो चीज़ जो मना की गई है, लेकिन यही ज़्यादा हो रहा है। वरना चीज़ों की तो कोई कमी नहीं, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ तो है, चाहे फ़कीर भी सड़क पे लेटा, वो भी अपना, वो भी मस्त मलंग है, पैसा मांग रहा है रोज़ का, उसका कारोबार उसका भी हो रहा है, काम वो भी कर रहा है, पैसा उसको भी मिल रहा है, ये रोकड़ा, ठीक है। तो बंदा सड़क पे जाता है, वो आती हैं पर्दा लगाए की हुई हैं, नकाब लगाए हुए हैं, बच्चे गोदों में, धंधा उनका भी चल रहा है, तो वो क्यों ले रहे हैं, वो पैसा लेती हैं और फिर इस्तेमाल करती हैं, उस नोट को इस्तेमाल करती हैं उन चीज़ों को के लिए जो लोगों ने उनको देनी है, कि भाई ये चाहिए, पेन चाहिए, 20 रुपये दो। अब मैं किसी दुकान पे जाके बोलूँ भाई ये दे दो चीज़, क्योंकि मुझे तो इस्तेमाल करनी है ना, किताब, इंक पेन, कॉपी, टैबलेट, बोर्ड, ये वो फलां ढिमाका, वो कहेगा पैसे दो। तेरे वो पैसे मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, अच्छा वो भिखारी नहीं है। अजीबोगरीब बात है, जब सड़क पे कोई बंदा आता है हमारे पास, या वैसे कोई आ जाए, वैसे खाली हाथ में ना, वो आके बोले अस्सलाम वालेकुम, पहले ही दिमाग में आता है साहब है यार, पहले ही हाथ उठ जाता है, देखा ना करीब आ रहा है, देखा ना करीब आ रहा है, माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो, ट्रेंड बन गया है, रवाज बन गया है। तो ये क्या है, क्योंकि वो आ रहा है तो हम उसे भिखारी समझ रहे हैं, अच्छा भिखारी को समझ रहे हैं क्योंकि पैसा मांग रहा है, तो जब दुकान वाला पैसे मांगता है उसको भिखारी क्यों नहीं समझते हम। एक आलू के चिप्स लगा के खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ वो भी है, खड़ा हुआ भिखारी भी है, लेकिन वो आलू के चिप्स उसके साथ रखे हुए लगे हुए चीज़ें दिख रही हैं, हमारी आंखों के सामने कुछ नज़र आ रहा है, तो हम उसको भिखारी डिक्लेयर नहीं कर रहे, वरना पैसे तो वो भी मांगेगा, 20 रुपये दो, 30 रुपये, 50 रुपये, हम उसके पास जाके कहते हैं भाई कितने की है, कितने की चिप्स है, 20 वाली, 30 वाली, 50 वाली, कितने वाले डब्बे हैं, यही होता है ना। क्या फ़लसफ़ा है आखिर, एक पैसा मांग रहा है भिखारी है, दूसरा पैसा मांग रहा है भिखारी नहीं है बल्कि बिजनेसमैन है। द डिफरेंस इज़ कि वो कुछ दे रहा है, भिखारी दे नहीं रहा, मांग रहा है, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। भिखारी मांग रहा है, देता नहीं है, वो देने के लिए खड़ा है, तो जब देने के लिए खड़ा है तो पैसा मांग रहा है, तो फिर पैसा मांगना उसका हक है, और पैसा मांगना उसके लिए जायज़ भी है, और वो पैसे मांग रहा है तो वो अपनी इज्जत के साथ कमाने के लिए खड़ा है, किसी को ये राइट नहीं है कि उसको बेइज्जत करे अगर वो कमा रहा है, चाहे वो ठेला लगा के चप्पल ही क्यों ना बेच रहा हो, वो अपना कारोबार कर रहा है, बिजनेसमैन है वो, ठीक हो गया। कोई बकरियां भी अगर लेके खड़ा हुआ है सड़क पर, भिखारी नहीं है, बिजनेसमैन है। अगर कोई गाड़ी से उतर रहा है प्लैंड क्रूजनर से, उसके बाद आके बात करता है, तो उसको अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए कि मैं बकरियां बेच रहा हूँ, यू आर अ बिजनेस मैन, यू आर सेलर ऑफ यू आर सेलिंग गोड्स, आप बकरियां बेच रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, बकरियों के बिजनेसमैन हो, आपका बकरियों का बिजनेस है, आपका अंडों का बिजनेस है, आपका आलू टमाटर का बिजनेस है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम इस बात का नहीं कि गरीबी अमीरी कितनी है, प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो सालों सदियों सदियाँ तो नहीं हुई खैर, पाकिस्तान को अभी तो 70-75 साल हुए, जो कई सालों की जो ग़ुलामी की ज़िंदगियाँ गुजारी है ना हमारे पिछले बड़े बूढ़ों ने, तो हमें भी ग़ुलाम बना दिया। हुक्म चलाने की आदत है, आप देख लो घरों में हुक्म चलाने की आदत है, और कंट्रोल में रखने की आदत है कि मेरा कंट्रोल और होल्ड रहना चाहिए, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कर सके कोई। वही आदत जब औरतों में घुसती है तो फिर वो शादी के बाद अपने शोहरों को कंट्रोल करना शुरू करती हैं कि शोहर उनकी मर्ज़ी से काम करें, और अगर नहीं करते तो लड़ती हैं, हालांकि उनको शोहर की मर्ज़ी से काम करना चाहिए, लेकिन शैतान ने दिमाग घुमा दिया, उल्टा कर दिया है। ज़ाहिर है जो शैतान की सुनेगा, शैतान उसका दिमाग उल्टा ही कर देता है। इसलिए औरतों को देख लो, कि मैं मिसाल देके समझाता हूँ कि औरतों के गले देखो तो यहाँ तक खुले होते हैं, वी शेप बने होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं सब, और किसी के तो कुछ भी कुछ गोरों से ली हुए कल्चर,
और मर्दों के देखो तो ढके हुए होते हैं, हालांकि मर्दों के खुले होने चाहिए तो खैर है, औरतों के ढके होने चाहिए। दर्जी भी जो है ना जानबूझ के जो है ना ऐसे ऐसे डिज़ाइंस करते हैं कि उन्हें पता है ये पहनेंगी तो दिखेगा। फारल दर्जियों की तो कस्से कहानियाँ बड़े मशहूर ही होते हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें हैं। तो मैं ये बता रहा था कि इस्तेमाल पे बात चल रही थी कि भाई ये भिखारी और उस पर। तो जब आप देने आए तो पहले अपने माइंडसेट में अपने आप को बिजनेसमैन समझ लें, बिजनेस वाला। और ये समझ लेंगे ये सब कुछ मैं थोड़ा सा गोला गंडा बना रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत हर बंदे का पैसा कमाना तो हर बंदे का ही मसला है ना, लेकिन ये लाखों के दावों के साथ मैं नहीं आता, मैं कुछ और समझा रहा हूँ। पैसा कमाना है कुछ दे के। जब आप कुछ दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं ना, तो अब फिर आप उससे पैसा मांगें, ये आपका राइट है, आपका हक है। आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप उसे सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप उसे प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब उस सर्विस में मुख्तलिफ सर्विस होंगी। आप उसे काउंसलिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग करके दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दे रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग करके दे रहे हैं। जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो भी आप उससे पैसे मांग सकते हैं। ये भिखारी बना नहीं होता, ये आपका आपकी सर्विस है, आपका आपका ये आपकी इनकम है, आमदनी है। जब आप किसी से मांग रहे होते हैं तब आप भिखारी हैं। भिखारी माइंडसेट हो जाता है वहाँ पर। जब आपको मांगने की आदत पड़ जाती है तो आप वाकई में भिखारी माइंडसेट में चले जाते हैं। जब मांगने की आदत हो गई, और एक चीज़ होती है खुद ब खुद आप तक आ जाए, ये मैं ऐड कर देता हूँ ताकि एक और तड़का लगा दूँ तीसरा। खुद ब खुद आ गई, आप अपना काम कर रहे थे, अचानक कोई आया, आपकी बेगम, अम्मी, अब्बू, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी आपके लिए तोहफा लेके आ गया। ये आपके लिए क्यों लाया? वो नहीं लाया, किसी ने भिजवाया है। जिसने भिजवाया वो कायनात का बादशाह है। उसके दिल में डाला, उसने अपना जो पैसा कमाया था मेहनत करके, उसने उस पैसे को लगाया, उसने वो पैसा किसी और को दे दिया, और उसने उसे पैसा दिया ताकि वो चीज़ ले। और वो चीज़ ली क्यों? तो कि आपको देनी थी। और आपको देनी क्यों थी? क्योंकि उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये चीज़ लो और उसको दो। ये सब करवाया किसने? उसने, जिस जो करवाता है। तो आपको जब बिना मांगे कुछ मिलता है तो वो रख लिया करो, ले लिया करो, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आता है। लेकिन अल्लाह बंदों के ज़रिए काम करवाता है। उसके दिल में डाल दिया, उसके दिल में डाल दिया, परिंदे के दिल में डाल दी कोई बात, उसके दिल में शहद की मक्खी पर कोई बात डाल दी, तो वो जो इल्हामात हो रहे होते हैं, इल्हाम हो रहे हैं, कश्फ हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोगों के इस तरह से मामला चल रहे होते हैं। एक बंदा बैठा है, सख्त परेशान है नौकरी के लिए, अचानक से उसे कोई कॉल आती है या कोई रिश्तेदार आता है, कोई बात चल पड़ती है और जी उसका मसला हो गया, पता लगा जॉब है उसकी इन्फॉर्मेशन में, उसने उसको रेफ़र कर दिया। ये मामला होते हैं। तो बहरहाल तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी। तो ये है चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको बिना मांगे मिलती हैं। ज़रूरत की चीज़ आपको ख्वाहिश होती है, अल्लाह पूरी कर देता है। आपको चिप्स खाने का दिल चाह रहा है, पता लगा अम्मी चिप्स बना रही हैं खड़ी हुई, पता लगा भाई बाहर से चिप्स का डब्बा ले आया। कितनी, मेरे साथ तो ज़िंदगी में कई दफ़ा हो गया, लोगों के साथ होता रहता है। तो इस तरह भी चीज़ें मिलती हैं, कुछ मांग के मिलती हैं। मांगने से जितना अवॉइड कर सकें कर लें, ठीक है, क्योंकि ये भिखारियत की तरफ लेके चला जाता है। मांगने की आदत हो जाती है, आदत बन गई, फिर छुट्टी बड़ी मुश्किल से। ये वो नशा है जो फिर नशे वाली आदत है कि लग गई तो फिर अब निकल नहीं पा रही। और जब आप देने की कैफियत में आ जाए तो फिर मांगे, ठीक है। अच्छा, जब आप देंगे पैसा, सॉरी चीज़ देंगे तो पैसे लेंगे, फिर उस पैसे से फिर क्या होगा? आप भी किसी से कोई चीज़ लेंगे। अब जब आप चीज़ लेंगे तो वो क्या है? मांगना नहीं, आप ख़रीदने जा रहे हैं कि भाई मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे ये पेन ख़रीदना है, कितने का है? मुझे ये लैपटॉप ख़रीदना है, कितने का है? अब तो खैर नॉर्मल ट्रेंड में तो इस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन मैं माइंड सेट आपका बना रहा हूँ। तो जब हम ख़रीदना चाहते हैं तो पैसे देते हैं, जब हम वो चीज़ लेते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। आगे बात फिर इस्तेमाल करने पर, यही समझाना है। अल्टीमेटली जब हम किसी को पैसे दे दें और वो चीज़ ले लें तब भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और किसी और की चीज़ें जो हैं, किसी और का घर है, उसके घर का सामान है, गाड़ी, ये चीज़ें, तो भी हम उसकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कब? जब वो हमें इजाज़त दे। तो अमूमन होना ये चाहिए, कोशिश ये की जाए कि किसी के पास जो भी कुछ है ना, उसके पास दौलत है, पैसा है, शोहरत है, इज़्ज़त है, ताकत है, ये है वो है, आप उसकी चीज़ों से बेनियाज हो जाओ। उसको ये एहसास हो कि आपकी नज़र में उसकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, इवन वो उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। अगर वो गुरूर वाला है, मुतकब्बिर है किसी किस्म को, तो आप शो ऐसे करें, यू डोंट इवन बॉदर कि उसके पास कितनी दौलत और क्या है, ताकि उसको अपना आप बहुत छोटा नज़र आए। कि जब आप उसकी उठाएंगे, खुशामद करेंगे, चापलूसी करेंगे, तो उसे लगेगा यस आई एम समथिंग, द हेल इज़ दिस। सो इस तरह उसका गुरूर टूटेगा जब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और आपका बिहेवियर कब चेंज होगा? जब आप उसकी चीज़ों की तरफ मांगने वाला माइंडसेट हटा लेंगे।
चाहे अगर फ़र्ज़ करें कोई आपका रिश्तेदार था है या कोई है, वो कहता है मेरी गाड़ी यहाँ इस्तेमाल कर लिया करो, लेकिन आप फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये एक और हाई लेवल है। उसने इजाज़त है, भाई घर है आप इस्तेमाल करें, जो खाना है जो पीना है जो चीज़ें, यार ये तो इस्तेमाल ही नहीं करता कुछ, तो बेपरवाह है, बेनियाज है, कोई परवाह ही नहीं। तो उसको देखेगा, उसे अपना आप बहुत छोटा लगेगा और आपकी एक अलग ही रौब होगा। और ख़ास तौर पे अगर आप खामोश ज़्यादा रहते हैं, जो बंदा चुप ज़्यादा रहता है ना, उसका रौब ज़्यादा होता है। और जो बहुत बोलता है, बहुत हंसता ही हाँ हुई शक्ल, उसका रौब ख़त्म हो जाता है। हर कोई उससे फ्री होता है, उसकी वाट लगाता है, उसको इंसल्ट करता है, उससे साथ जोक करता है। लेकिन जब आप चुप हो जाए या चुप लग जाए, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं जो हंसने वाले होते हैं। वो फिर मजाक तमाशा भी नहीं करते, वो डरते हैं, दिल के अंदर डरते हैं, पता नहीं क्या मसला हो गया कि इंसल्ट ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना भैया, रो भी काफ़ी होता है। बहरहाल, तो गुस्से को भी इस्तेमाल करना होता है, खामोशी को भी इस्तेमाल करना होता है, और ये सब कुछ यहाँ इस्तेमाल करके हमने यहाँ से चले जाना है। और जिस तरह से हमने इस्तेमाल किया, इसका हमें हिसाब देना है। ठीक है, लिव लाइक अ ट्रैवलर एंड बी रेडी बिफोर योर डेथ। मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। ये दो बहुत हाई लेवल के काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो एक बात थी, मैंने शुरू हुआ था इसी पे इस्तेमाल करने पे। मैंने सोचा एक ज़रा टॉपिक पे कोई गुफ्तगू की जाए ये इस्तेमाल पर, कि भाई मैं ये माउस भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैपटॉप भी सामने ओपन है, और चीज़ों को इस्तेमाल ही तो कर रहा हूँ। देखो ब्राउज़र खुला है और मैं ग्राफिक्स का काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ग्राफिक को इस्तेमाल करूँगा, उसको टेक्स्ट को इधर इसको उधर, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मेरा काम हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यूट्यूब की वीडियो पे लगा दूंगा, थंबनेल बना दूंगा। हो सकता है मैं इसी वीडियो के साथ थंबनेल लगा दूँ, नया थंबनेल इंशाल्लाह, थोड़ा अच्छा सा कवर देख रहा हूँ टेम्पलेट के तौर पे। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी ने दिया है, अभी ये तो ऑफ़र की भी है ना। हाँ, एक और तड़का, एक और चीज़ देने वाला है। ये तो ज़बरदस्त है। अब ये कैनवा की वेबसाइट पे मैं हूँ, जहाँ पे लोग ग्राफिक्स वगैरह टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो उन लोगों ने वो फ्री में दिया हुआ है कि आप इस्तेमाल करो भाई, जो मर्ज़ी इस्तेमाल करो, जो फ्री में दे दिया जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करो, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। दिस इज़ जो आपको फ्री मिला हुआ है, तो फिर तो अवेल करो भाई, अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्री, जैसे अब कोई बाहर फ़र्ज़ करते हैं कि एक बंदा है, वो चीज़ें बांट रहा है कि भाई मिसाल के तौर पे ये पेन है, कोई लेके खड़ा हुआ है, 200-300 पेन है, ले लो भाई ले लो, फ्री है, सब बांट रहे हैं, भाई ले लो, आप भी ले लो। अपॉर्चुनिटी है, मिल रहा है, ले लो। लोग होता है लंगर होता है, बट रहा होता है, ले लेते हैं लोग, लेना चाहिए, ले लो। आपने मांगा नहीं है, वो बांट रहा है, वो देने वाला बना हुआ है, तो ले लो, पैसे तो नहीं मांग रहा। तो जो दुकान खोल के बैठा है वो भी देने वाला बना हुआ है, वो देना चाहता है, ले लो ले लो, ये भी ले लो, किताब भी ले लो, सूप ये भी ले लो। मेरी मेरी शॉप, जैसे कोई शॉप वगैरह भी होती है, ऑनलाइन शॉप भी अल्हम्दुलिल्लाह, भाई ये सब चीज़ें ले लो, देने के लिए तो हैं, लेकिन इसके बदले में पैसे लूँगा। और एक बंदा कहता है ले लो ले लो ले लो, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ, अल्लाह के लिए दे रहे हैं, वो फी सबीलिल्लाह हो जाता है। तो ये वाला जो देने वाला आ रहा है ना, ले लिया करो, क्योंकि इसमें आपके साथ कोई वो चक्कर नहीं है, पैसे वाला वो दे रहा है, आप ले लो और इस्तेमाल करो, लेकिन छोड़ के फिर भी जाना है। चाहे ड्रीम वर्ल्ड में जाओ, वहाँ से यहाँ नहीं ला सकते, यहाँ से वहाँ नहीं ला सकते, तो फिर इस ज़मीन से लेकर आलम बरज़ख में कैसे जा सकते हैं? छोड़ना तो सब यहीं पड़ेगा अल्टीमेटली। नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा।